एंशियंट इजिप्ट के व्यापारिक रिकॉर्ड में कई बार पंड की भूमि के बारे में बताया गया है, लेकिन वो राज्य कहाँ स्थित था उसका कोई भी जिक्र आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, मानो जैसे पंड कभी था ही नहीं। प्राचीन इतिहास में जिस तरह पंड के बारे में बताया गया है, उससे पता चलता है कि मिस्रवासी पंड से किसी कारणवश डरते थे। उनके अनुसार वो भगवानों की जगह थी। पंड की तारीफ कई ऐसे महान शख्सों ने की है जो उस वक्त एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। इन बातों से पता चलता है कि पंड कितना महत्वपूर्ण स्थान था मिस्र के लिए, लेकिन उसे छुपाया क्यों जा रहा था और वो अभी तक खोजा क्यों नहीं गया है। चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। मिस्र के लोगों से जुड़े एक इतिहास में इजिप्टियोलॉजिस्ट E.A. वॉलिस बच का दावा है कि राजवंश काल में मिस्र की पारंपरिक कहानियों में बताया गया है कि मिस्रवासियों का आदिवासी घर पंड था। मिस्रवासी पंड को एक मातृभूमि मानते थे। शायद किसी वजह से ये उनकी पंड के प्रति श्रद्धा को दर्शाता था, पर यह बात पक्की थी कि पंड जरूर कोई रहस्यमय जगह थी। इजिप्ट के इतिहास में कई बार पंड का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके होने का कोई भी निशान नहीं छोड़ा गया है, जो पंड को एक आकर्षण का विषय बनाता है। यह माना जाता है कि पंड की सभ्यता 2450 से 1155 ईसा पूर्व के बीच रही होगी और मिस्र के साथ इसके शांतिपूर्ण संबंध रहे होंगे, क्योंकि पंड को धन की भूमि के बारे में दर्शाया गया है और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसमें पंड पर आक्रमण की कोई कहानी बताई गई हो। हतशेपसट के मंदिरों की दीवारों पर कई ऐसी चित्रलिपियां मिली हैं जिससे पता चलता है कि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रानी हतशेपसट ने पंड से व्यापार के लिए अभियान चलाया था। पंड के बारे में जो आज कुछ हमें पता है वो इन्हीं के शासनकाल के रिकॉर्ड से पता चला है। वहाँ की कलाकृतियों में एक समुद्री यात्रा का भी उल्लेख किया गया था और उसमें मिस्र से कोई प्रतिनिधिमंडल पंड पहुँचा है ऐसा दर्शाया गया है। एक कलाकृति में उस समय के पंड के शासकों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका नाम रानी अति और राजा पेराहू बताया गया है। पंड कहाँ है? जैसा कि बताया गया है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पंड का कोई सटीक रास्ता नहीं बताया था। वो किसी अज्ञात कारण से पंड को छुपा रहे थे, जो राज आज तक छुपा हुआ है। लेकिन कई ऐसे निशान भी मिले हैं जो इसकी संभावित जगह पता करने में ज़रूर मददगार रहेंगे। हतशेपसट के मंदिरों की चित्रलिपियों में पंड कहाँ स्थित है इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन चित्रलिपियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पंड को दक्षिण से जुड़े राज्यों में दिखाया था, क्योंकि उसमें उन्होंने पंड की यात्रा के साथ अफ्रीकन मूल के निवासी वनस्पतियों और जीवों जैसे गेंडा, जिराफ और पौधों की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया था, जो सिर्फ दक्षिण में ही मिलते हैं। पंड से आयात किए हुए माल में वो संसाधन शामिल थे जो अफ्रीका में भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे, जैसे सोना, हाथी दांत और अबनूस पेड़ की लकड़ियाँ। इन सभी में सबसे बेशकीमती पदार्थ, जिसे मिरह के नाम से जाना जाता था, वो भी पंड से उन्हें प्राप्त होता था। मिरह एक राल थी जो गोंद से मिलता एक पदार्थ है। वह पदार्थ उन्हें स्वदेशी पेड़ों के अंदर और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के पेड़ों से प्राप्त होता था, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पंड कहाँ पर स्थित हो सकता है। बेस रिलीफ एक प्रकार की मूर्तियों से बनी चित्रकारी है। उसमें नौकाओं को दिखाया गया है जो गहरे समुद्र की मछलियों को पंड से ले जा रहे थे। इसके अलावा इबोनी और ऑब्स्टियन नामक पदार्थ जो प्राचीन मिस्र के जहाज़ों से पंड से आयात किए जाते थे, उनके अवशेष भी मेरसा ग्वासिस में खोजे गए थे। मेरसा ग्वासिस प्राचीन काल में लाल सागर तक पहुंचने के लिए मिस्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक बंदरगाह था। निश्चित रूप से यह यात्रा अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी दिशा में नील नदी के माध्यम से हुई होगी, जो पंड की संभावित जगह थी। हालांकि यह उतना भी साफ नहीं है जितना लगता है। दक्षिण पूर्वी इलाके की भूमि मिस्र के शत्रुओं से भरी पड़ी थी, जिन्हें न्यूबियानों के नाम से जाना जाता था, जिस वजह से समुद्र पार करना काफ़ी मुश्किल था। तो किस तरह उन्होंने ऐसा किया होगा, ये बहुत से रहस्यों को जन्म देता है। और पंड आखिर है कहाँ? फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। संभवतः सभी के लिए सबसे बड़ा सुराग 2 बबून बंदरों के ममीकृत शरीर में छुपा हुआ है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। इन बबून बंदरों को इजिप्ट के राजा फिरौन के लिए तोहफे के लिए पंड से लाया गया था। मिस्र के अमेरिकन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने अवशेषों के नमूनों का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि इन बबून बंदरों की प्रजाति
उस वक्त इथियोपिया और एरिट्रिया में कहीं रहती थी। सभी सबूत अफ्रीका के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से इथियोपिया, सोमालिया और कीनिया की ओर इशारा करते हैं, जो पंट का सबसे नज़दीकी स्थान हो सकता है। प्राचीन मिस्रवासियों ने पंट को अपनी पैतृक मातृभूमि होने का दावा किया था, जिससे पता चलता है कि मिस्र के संस्थापक अफ्रीका के पूर्वोत्तर इलाके में ही उत्पन्न हुए होंगे। जो भी हो, पंट इतिहास के महान रहस्यों में से एक है। भले ही पंट की खोज में पुरातात्विक सबूतों की कमी है, पर यह वाकई एक आकर्षण का केंद्र जरूर है। एक दैवीय राज्य जो तब भी रहस्यों से भरा हुआ था और आज भी रहस्यों में घिरा हुआ है। क्या पता पंट हमारी नज़रों के सामने हो, बस हम उस जगह को समझने के काबिल ना हो। क्या पता वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आज भी छुपा हो, जो हमारी सोच से काफ़ी आगे हो। पर पंट की खोज आज भी जारी है। यही इस वीडियो का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अपना विश्वास हम पर बनाए रखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहस्यमयी कहानियाँ और टॉपिक्स वीडियो के ज़रिए बता सकें। धन्यवाद।